इतना मानूंगा इतना नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा उसको नहीं मानूंगा, क्या लगा के रखा है तुम्हें? देखो कुछ लोगों को मानना, मैं नाम नहीं लूंगा, ये इंसानियत और अखलाक के तकाजे पे आता है। और वो लोगों को मानना जिनको नबी ने बताया है, ये ईमान के हिस्से में आता है। तो हमको दोनों किसी को भी गलत कैसे बोल सकते हैं? हुजूर का अखलाक अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपने अपने दुश्मनों को भी गले लगाया, तो ये तो अखलाक हो गया ना, वहाँ उनको बुरा नहीं बोल सकते। तो ये हो गया इंसानियत के तकाजे में। और जिनको बताया कि ये तुम्हारे मौला यानी दीन के मामले, तो वो ईमान के तकाजे में आया। तो जिनको ईमान के तकाजे में लेना है उनको ईमान के तकाजे में लो, जिनको अकीदत के लेना है इंसानियत के नाते उनको इंसानियत के लो। सबको तुम वो दीन के तकाजे पे ईमान का हिस्सा कैसे बना सकते हो? ईमान का हिस्सा नहीं, ईमान का हिस्सा ये है। और एक जगह कुरान में ऐसा भी अल्लाह ने फरमाया कि जो मैंने दीन इन लोगों को दिया हूँ इसके बदले में मैं इनसे कुछ चाहता नहीं हूँ, बशर्ते है कि मेरी तुम्हारी हाल से मोहब्बत करें, मेरी हाल से। तो तुम अल्लाह की भी नहीं सुनोगे क्या? पढ़ते हो तो ढंग से जरा समझो, ढंग से लोगों को बताओ। अलग अलग प्लेटफॉर्म करके क्यों बताते हो? नहीं, इसका मतलब जिससे मैं अकीदा करूँ मैं वो मानूंगा। कहा है ना, अभी जो हो सुन रहे पढ़े लिखे, जो कुरान पढ़ना जानते हैं, हदीस समझते समझते, नहीं कहा अल्लाह ने कि मैं जो तुमको ईमान दिया उसका बदला तुम्हें कुछ नहीं चाहता हूँ, बशर्ते है कि तुम इनकी हाल से मोहब्बत करो, मेरी हाल से मोहब्बत करो। बताओ यार, अल्लाह भी ऐसे, अल्लाह पाक खुद ऐसा कहता है। तुम नबी की भी नहीं, अल्लाह की भी नहीं है, और फिर भी तुम पक्के मुसलमान कैसे? और छोड़ पकड़ वादा ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे, और साबित भी करेंगे कुरान और हदीस से। तुम्हारी उसके माने मतलब गलत बताते। ये जो फिरका वारियत का लफड़ा क्या है, ये गलत समझ की वजह से पढ़ते आयत सब वही है, लेकिन माने मतलब जो है अपने हिसाब से बना लेते कि इसका माने ये है, इसका माने है। यार मैं बोलता हूँ कुरान जब पढ़ते हो एक ही, तो उसका माने भी तो एक ही होगा ना। नहीं बोल हम जो बताएंगे वो सही है, वो बोलता हम बताएंगे वो सही है, तो फिर मैं तो एक ही बात समझता हूँ, जो ये जो बताएंगे हम बताएंगे तो सही है, हम बताएंगे तो सही है, तो इनकी तो छोड़ो। लेकिन जिनको अल्लाह मान चुका है, अपना वली अपना दोस्त, तो उनसे तो तुम मानो ना मानो वो है, तो उनकी तो मानना ही पड़ेगा तुमको, वरना ईमान तुम्हारा कमजोर हो जाएगा। क्योंकि उनका मकसद ही था उम्मत को सही राह पे लाना, अल्लाह के बंदों को, और ये ताकत उनको अल्लाह नहीं दी, तो उनको मानेगा। अब ये तो तुम अपने इल्म के भरोसे पे बने हो ना, ये इतना हासिल कर लिया तो तुम दुनिया भर के, अब मैं बोलूँगा नहीं वो सब क्या चीज़, मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम क्या बने, कौन से दस्तारबंदी, कौन से पगड़ा बंदी करके आए, वो तुम्हारा मसला है, उसके बारे में मुझे नहीं बोलना। तो तुम तो सिर्फ इल्म के बल पे सब कुछ पढ़ लिख के सीख के आए। अरे वहाँ पे अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना, वली अल्लाह है वो, तुम हो। ये जितने भी है इल्म वाले, इनको पूछो क्या तुम वली अल्लाह हो? बोलते क्या? देखो हाँ, अल्लाह ने कुरान में भी तो फरमाया ना, अगर तुमको कुरान समझना है तो वो तो अलग। अब वो तो कई बार मैंने बोला, बार बार नहीं बोलना चाहता, बस अलू का अहले जिक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। हाँ, तो अल्लाह का तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो अहले जिक्र से मिलो। अब उसका भी मतलब अलग अलग निकाला। अहले जिक्र का मतलब क्या होता है, इन्होंने कहा जो हम जो पढ़ते हैं यही तो जिक्र है, अपने आप को ले लिया, जो करता है उसी को जिक्र बना लिया, अपने आप को ले लिया। जो करता है उसने उसको जिक्र माना कि ये जो करते हैं यही जिक्र। कैसे वो जिक्र है? अफज़लुल आला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। हुजूर पूछो, हुजूर से पूछो क्या है, तो हुजूर ये तो अफजल वाला जिक्र। और आपने दूसरा क्या बताया कि अली को देखना भी इबादत, अली का नाम का जिक्र करना भी इबादत। बाकी लोग के लिए बोला कि तुम्हारे हैं, किसी के भी बारे में बोला कि इनका जिक्र इबादत है नहीं। ये भी बात अली शेर खुदा करम वजहुल करीम के बारे में ही बोली गई ना, कि इनको देखना भी इबादत, इनका जिक्र करना भी इबादत। हम तो उन्हीं की बातें बोल रहे हैं।
अपनी तरफ से थोड़ी तुम बोलो कि इनका ये मानते होंगे करके बोलते हैं, अरे मैं क्यों, मेरा क्या है भाई, हम गुनहगार बंदे हैं यार, हमें तो क्या पता चलता है। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वही बोलते हैं हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बोला आपका ही बात है ना, कौन है कि अली को देखना भी इबादत है, अली का जो है जिक्र भी इबादत है, और किसी के बारे में बोला है? लाओ देखो, बोला है कि उनकी भी इबादत है, उनकी भी इबादत है। सब में दुनियादारी में तो तुम दुनिया भर की सियासतें करते हो, कम से कम कुरान और हदीस में तो ना करो। हाँ? ये अल्लाह का दिन जैसा वैसा ही रखो ना। हाँ? और फिर उसमें मेरे को लोग क्या ये लोग क्या क्या बातें करते, क्या बोलते पता है? ये तो हुजूर ने ही फरमाया था कि मेरी उम्मत में 72 फिरके हैं, तो बोले तो होना ही है ना। अच्छा, इसका मतलब खुद उस बात को तो ये भी तो बोले थे कि फिरके जहन्नमी होंगे, ये क्यों भूल गए? फिर ये क्यों भूल गए? यही भी तो बोले थे ना। हाँ, इसीलिए बोले थे ना कि ये ऐसे फिरके वारियत करके ये जहन्नमी बनेंगे। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिरका वारियत पे रखो। तो तब हुजूर कैसे बोलेंगे तुम फिरका बनाओ? ये अपने स्वाद और मुफाद के हिसाब से ये फिरके बना लेंगे, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि अल्लाह ने जब फिरके के लिए मना किया कि फिरके में ना बटो, तो हुजूर कैसे बोलेंगे? हुजूर बोले ये मना करने के बावजूद ये करेंगे। अल्लाह ने मना किया है कि मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिरका वारियत पे न बटो, लेकिन फिर भी ये उम्मत मानेगी नहीं, ये करेगी। तो ये बोलते हैं हुजूर ने बोले तो वो तो होना ही है। अच्छा, यहाँ पे हुजूर का कौल बहुत बड़ा मानते हैं, और फिर और जब बोले तो वो क्यों नहीं मानते? उधर उनका कौल तुम्हारे ईमान का हिस्सा बन जाता है, और बाकी के कौल तुम्हारे हुजूर ही तुम्हारे ईमान के हिस्से में नहीं आते। यहाँ यकीन तो अल्लाह की ज़ात पे, जैसे मालूम पड़े अल्लाह इनसे मिल के गया, इनको बता के गया, उन्होंने ही तो अल्लाह का पता बताया, और उन्हीं से तुम बदगुमान हो। वो ना बताते तुम्हें क्या मालूम था? तुम कहाँ से एक्स्ट्रा जाए क्या सुनने के लिए? कौन से किस तरीके से बेढंगे तरीके से मतलब अपना अपना अकीदा बना के लोग बैठे, ऐसे नहीं, गलत नहीं करो। और फिर करना करो, तुम्हें क्या, जब तुमको बनाना ही है तो तुम इधर उधर के कुछ भी सबूतें दे के करो, क्या करना है? जिसका उसका जवाब अपने, हम तो सिर्फ इतना बोलते हुए हुजूर ने कहा है तो एक मानो और एक ना मानो, और उसका सबूत ढूंढ उल्टा सीधा निकाल के बता दो, ये गलत बात। तुम बताओ, ये अब इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह की करते हैं, अल्लाह ही को रहे। तो हुजूर फरमा रहे अली को देखना इबादत है। तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है? कोई आम आदमी, कोई दूसरा कोई बोल रहा है क्या? उनका नाम का जिक्र करना भी इबादत है। कौल तो हुजूर का ही है ना, या फिर इनकार करो ऐसा नहीं है। तो तुम जो इबादत कर रहे हो और जो अली अली की बात करते हो, वो भी तो इबादत में ही शामिल हो ना। तुम ये करोगे, बोले नहीं ये तो शिर्क हो जाएगा, गुनाह। अरे नमाज पढ़ने हुजूर ने बताया, तुम पढ़ के इबादत करो, तो ये भी तो नमाज, ये भी तो इबादत हुजूर ने ही बताई है ना। तो एक को मानो और एक को ठुकरा दो, ये कैसी बात है? और लोग है ना, क्या है मालूम है, कौम में ना ज़्यादातर लोग कुरान से हदीस से लोगों को वक्फियत नहीं, समझो, मान पढ़े नहीं है। पढ़े भी है तो कैसे मालूम है? आयत समझ के पढ़े हैं, एक आयत है कुरान की, हमको याद है, हमने पढ़ लिया। अरे मैसेज है, रब का मैसेज है वो। हुजूर ने जो फरमाया वो हदीस है, अल्लाह ने जो फरमाया वो कुरान है। तुमको समझ में नहीं आया तो उसको तफसीर, और वो जबकि हदीस भी कुरानी है, जबकि हुजूर ने उसको तफसीर से समझा, लंबे, एक आयत को बहुत लंबे तरीके से, बारीक मतलब से, तो हदीस हो गई, है ना। बात तो वो भी अल्लाह ही है ना। तो तुम उसको सिर्फ, अभी जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ ने, बाप ने 1 लेटर भेजा, तुम इधर हो वो गाँव में, अब वो लेटर तुम आया ला के तुमको सामने वाले ने एक खत दिया, अब तुम उसको क्या कर रहे हो? सरसरी पढ़ो और हो गया रख दो। नहीं, पढ़ो पूरा और सब समझने के बाद में रख दो। और उसमें पता नहीं तुम्हारे से कुछ मंगा रहे होंगे, या तुम्हारे को कोई ऐसा वहाँ के बारे में बता रहे होंगे
تو پڑھنے کے بعد میں تم کو فکر ہوگی نا کہ فکر ہوگی نا۔ ارے ایسا کیسے ہوا، پھر اس کو تم ایسا، تو اس کو جو تم سے کر سکتے ہو تم، ہاں۔ اسی لیے تو تم کو لیٹر بھیجے نا کہ ایسا کرو یا ایسا بتا، ایسا ہو رہا ہے، تو اس پر عمل میں لاؤ گے کہ نہیں میں لائے وہ خط پڑھ کے؟ تو پھر اللہ کا میسج تم خالی پڑھتے ہو، گا۔ عمل میں کیسے لاؤ گے؟ پڑھ لیا ہو گیا، اور سمجھنے کی جہاں بات آ گئی وہاں جھگڑے شروع۔ جھگڑے شروع ہو۔ یہ نہیں یہ مطلب ہے وہ اپنے حساب سے، وہ اپنے حساب سے، وہ اپنے حساب سے، یہی بات اسی وجہ سے بول رہے کہ یہ جو ہے 72 فرقے بڑھ جائیں گے، کوئی کسی کی نہیں، پڑھیں گے سب ایک ہی، دیکھو کلمہ ایک، نبی ایک، رسول ایک، نماز کے طریقے، اذان ایک، سب کچھ ہے، لیکن پھر تم کیسے ایک دوسرے کو بول رہے، ارے وہ کفر کیا اور وہ فلاں کیا، خالی لڑ جھگڑ کر کے کچھ تم بانٹ لو، بڑی بڑی باتیں کر کے کچھ وہ بانٹ لے، امت کو بانٹ ڈالا ہے 72 سے۔ یہ بھولے بھالی بیچارے سب پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ہر وہ مسلمان یا مومن یا انسان فرض ہے اس کو ڈھنگ سے، اس کی زندگی میں ایمان کی بات ہے یہ، ہاں، تو اس کو چاہیے کہ پوری طریقے سے ایمان کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد عمل کرے، کوئی ضرورت نہیں، سن لیے بس اتنا کرنا ہے، ہو کہاں سے سنے، فلاں نے بتایا تو فلاں نے بتایا، نہیں ہمارے یہاں تو اس نے ایسا بتایا، اور خود نہیں چاہتے کہ ہم پڑھیں، اور دنیا کی کمائی کر رہا ہوں تو نہیں، میں تو میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں تو انجینئر بناؤں گا، میں تو وہ سب بنا، برا بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، دنیا بھی چلے دین بھی چلے، لیکن جتنی فکر سے دنیا بنا رہا اتنی فکر سے تو کو دین تیرا سمجھنا نہیں ہے کہ سچ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ کھینچ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھینچ رہا ہے، وہ اس کو گلی آ رہا ہے، وہ اس کو گلی آ رہا ہے، تو تم کو کنفیوژن نہیں آتا کہ ابھی میں کیا کروں؟ تو تم کو چاہیے نا کہ بھئی ایک کام کر، وہ تو سب کر، لیکن قرآن پوری طریقے سے سمجھنا سیکھ، کوئی اچھا روحانی رہبر پکڑ، اس سے سمجھ۔ اور آج کے دنیا میں رہبر بھی ماشاءاللہ بھی میں کیا بتاؤں، صرف عقیدت کے لیے رہبر بچے ہیں، تعلیم تربیت کے لیے کیا؟ لوگ بھی گئے ہیں تو کیا معلوم ہے، لوگ مرید بھی ہوئے ہیں یا رہبر بھی پکڑے تو صرف میرا یہ ٹھیک ہو جائے، میرا وہ ٹھیک ہو جائے، بس ہو گیا۔ وہ اہل ذکر کے بارے میں فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تو یہ کون ہے؟ یہی تو ہے نا اہل ذکر۔ میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو اہل ذکر ہوں گے نا، ان کے سینے میں اللہ کے علم کا نور ہوگا، تمہاری محنت سے تم کیا سیکھ کے آئے ہو وہ نہیں، اس کی قدرت کا علم، اس کے کرشمے کا علم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے قلب میں اللہ کا نور ہوتا ہے، تو اس نور کے ذریعے اللہ، اس الہام کے ذریعے اللہ ان کے قلب میں علم دیتا ہے، وہی جو سچا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان سے ملو وہ بتائیں گے، یہ اللہ ہی بول رہا ہے کہ ان سے ملو وہ بتائیں گے، جو وہ جو کرتا ہے اس نے اسی کو ذکر بنا لیا۔ اللہ نے کون سا ذکر بولا یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ وہ کون سا ذکر ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو کرنے والے، صراط الذین انعمت علیہم، جو بولتے نا وہی تو ان لوگوں کا راستہ جس پر تیری رحمتیں تمام ہے، تو تم کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے کہ کون ہے وہ لوگ، تو جن کے بارے میں بولا کہ ان لوگوں کا راستہ وہی اہل ذکر ہے۔ اہل ذکر ہے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے نا وہ خالی آیتیں پڑھ پڑھ کے ترجمے بتانے والے ہم کو اچھا نہیں لگتا، ایسے سمجھاتے ایک دم گاؤٹی بھاشا میں، سمجھ میں بھی آتا ہے، ہاں، تاکہ تم لوگ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے، کیا سمجھ میں آ گیا، عربی کے ماہر ہیں کیا دنیا میں؟ اور اتنے ہوتے تو پھر سمجھتے نہیں، ہندی تو ڈھنگ سے سمجھتی نہیں تو کہاں سے عربی سمجھیں، بس کچھ چند لوگوں کو چھوڑ کے، اور اس میں جو جن کو سمجھتی ان میں جھگڑے، ہاں، تو جو بالکل نہیں سمجھتے بیچارے کیا کریں گے، تو پھر وہ جہاں جس کو اچھا لگتا ہے ادھر بھاگے بیچارے، رہبر آتا ہے روحانی رہبر اللہ کا راہ بتانے، یہاں صرف عقیدت محبت کے لیے بنی ہے، بس کرو ہو گیا، انہیں کو مانو سب ہو گیا۔ ابھی تو لوگوں نے سب فرقے والوں نے اپنی اپنی الگ الگ کتاب بنائی۔ نہیں میں کیا بولتا ہوں تو کیا کائے کو مانتے ہو تم غریب نواز کو، کائے کو مانتے ہو حضور غوث العظم، کیا مانتے، کوئی مان کے فائدہ ہے تمہارا؟ ارے ان کو مت مانو، ان کی مانو، نبی کو خالی نعرے لگانے کے لیے نہیں، نبی کو مانو، نبی کی پوری مانو، جتنا انہوں نے تم کو کہا ہے، خالی غریب نواز کے نعرے مت مارو، ہم بہت مانتے ہیں، یا غریب نواز تم سچ میں بے وقوف ہو،
उनकी मानो तब उनको खुशी मिलेगी, उनकी एक ना मानो, उनको पूरा मानते रहो। बताओ यार, अभी मेरा ही बेटा है, मिसाल के तौर पे मेरा ही बेटा है, वो अपने मैं अपने बाप को बहुत मानता है, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ वो एक नहीं मानता, तो क्या मेरे दिल को खुशी पहुँचेगी? और फिर लोगों का नहीं, मैं अपने बाप को दिलो जान से मानता हूँ। अरे यार, मानने का मतलब है कुछ करना, उनके लिए कुछ करना, उनकी तमाम बातों पर अमल करना, और उनके खुद के लिए भी कुछ करना, ये मानना है। नहीं हार लाके में कोई इतना मोटा मोटा पिनाव है बस, और सुनो एक नहीं। अरे क्या फायदे का वो हारे मेरा, हार पिरा, अरे बेटा ये करना, नहीं वो सब कहाँ, वो सब किधर होएगा? तुम बाप हो ना, तुमको हार पिना है ना, मानना ना तुमको। ये हालात जो हो रहा है, पहनने वाले भी बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ चलो मेरी बड़ी इज्जत करता है, बड़ी आदत करता है, लेकिन उसके पीछे उसकी गरज है, हाँ, दुनियावी, दीन की गरज नहीं है। दिन की गरज होता तो आता बैठता कि हुजूर हमें ये चीज़ समझाइए, पूरी तरीके से हमको समझाइए, वो सीखना चाहता हूँ। जो राह पे चल करके जो है जिसको, और अल्लाह ने कहा उन लोगों का रास्ता तैयार तलाश करो जिन पर मेरी रहमतें हैं, ये मेरा हक है, उस हिसाब से मेरे को उस रास्ते, उन लोगों को तलाश करो, उस रास्ते पे। उस पढ़ने आयत रह गई है खाली पढ़ने के लिए, बाकी करने के लिए नहीं। कितनी जगह पे अभी अल्लाह पाक ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, हुजूर बता रहे, सब बता रहे, लेकिन सब कर रहे हैं अपने। अरे अकीदत में भी यार दुनिया भर की बातें कर रहे, तुम्हारे हिसाब, इसके हिसाब ने हुजूर ने कहा है ना, उन्होंने कहा है ना किसको मानने के लिए। उसमें इसी वजह से आज क्या हो गया मालूम है? कौन है? अरे ये अली को मानना, तो फिर वो तो दूसरे मसलक। बताओ, इसका मतलब हुजूर जो है दिलो जान से जो उनको चाहते थे, तो तुम उनको भी उधर ही साबित करोगे क्या? माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, नकले कुफर न बाशत, मेरे को ऐसे लेकिन इन लोग क्या बोलते हैं? दूसरों पे तुम अली की चाहत का इल्ज़ाम गलत रखते हो कि ये तो फला फिर गिरा, तो फिर हुजूर को क्या करेंगे, अल्लाह को क्या करेंगे? ये कहीं अलग से आए हैं? जिनकी वजह से तुमको सब मिले, पूरा दीनी इंसान तो अली के घराने से मिला है, और उन्हीं के लिए भी इंसान। अरे हम क्यों बोले? तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो ना, क्या कितनी बातें बताई। और जिनके बारे में कुछ नहीं कहा, उनके तुम बड़े बड़े अलकाबों से नवाज के रखे। और सबसे ज्यादा हदीसें भी देखो, तारीफ करना दो तरीके से होती है, एक ईमान के तकाजे पे होती है, एक इंसानियत के तकाजे पे होती है। तो किसकी तारीफ हुजूर ने ईमान के तकाजे पे की है, और किसकी तारीफ इंसानियत के तकाजे पे की है। तो इंसानियत हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ईमान का सौदा सबके साथ नहीं कर सकते। क्या बातें हैं यार, तो ये तो समझो ना। तो इनकी चाहत, इनकी मोहब्बत ईमान का तकाजा है, औरों की चाहत, औरों की मोहब्बत, अदब तो तुम्हें को राह चलते भी अपने से बड़ों की इज्जत करने को बताता। तो फिर वो तो इतने बड़े बड़े थे, तो फिर वो